और थोड़ी भी देर नहीं की जा सकती। नदी का किनारा टूटकर गिर चुका है। गोमती का घर देखा मैंने अभी अभी, आंखों के सामने पानी में मिल गया। हमारे घर में पानी अंदर तक प्रवेश कर रहा है, लगभग घुटनों तक पहुंच चुका है। यह घर भी अब नहीं बचेगा। कहाँ जाएंगे इतनी रात को? टुक्कू सो रहा है, उसे गोद में लेकर इस बारिश में किस तरफ जाएंगे? गांव के लोग क्या कर रहे हैं? पड़ोस के घर की हरिदा ने क्या किया? उनकी पत्नी तो बीमार थी। हरिदा पत्नी को बाहर निकाल कर ले गए हैं शाम से पहले ही। कोई नहीं रुक रहा है। सब मंडल बाबू के 2 मंजिला घर में गए हैं, लेकिन वह पश्चिम की दिशा में है और अब पश्चिम का पूरा रास्ता डूब चुका है। हमारे वश में उस तरफ जाना संभव नहीं है। तो फिर क्या करोगे? हमें अगर जाना ही है तो पूर्व की दिशा में जाना होगा, मतलब जंगल की तरफ। कम से कम उस तरफ कुछ ऊंची जगह है, पानी इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँचेगा। जंगल में? इस रात के अंधेरे में जंगल में जाओगे? तुम क्या पागल हो गए हो? उस जंगल में तुम खुद भी दिन के उजाले में नहीं जाते हो, जहाँ लोग कहते हैं कि डाकुओं का डेरा है, और तुम कह रहे हो वहाँ जाने के लिए? मैं सब सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। डाकुओं के डर से बैठे रहेंगे या बाढ़ में बह जाएंगे। हाँ, अब दोनों में से एक को चुनना ही होगा। कम से कम डाकू तो इंसान है, हाथ जोड़ने पर कुछ हो भी सकता है। मैं कुल्हाड़ी ले रहा हूँ, एक हंसिया है वो भी ले लूंगा। हाँ चलो चलो, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहिए। पापा, मेरे पैर कीचड़ में डूब रहे हैं, अब और चल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारा घर कहाँ है? घर पानी के नीचे समा गया है बाबू। अब नई जगह ढूंढनी होगी हमारे रहने के लिए। पापा, इस जंगल में बाघ है। माँ कहती है जंगल में भूत रहता है और डाकू भी रहते हैं। मुझे डर लग रहा है पापा। डरने की कोई बात नहीं है बाबू, पापा है ना, और भूत बोलकर कुछ नहीं होता। माँ तुझे डराने के लिए कहती है बाबू। पापा, मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह लकड़हारा नहीं बनूंगा। मैं पक्का मकान बनाऊंगा जो पानी में कभी नहीं बहेगा। तुमको और माँ को उस घर में रखूंगा। जल्दी एक जगह ढूंढो रहने की। कोशिश कर रहा हूँ सुनीति, इस कीचड़ में चलना आसान बात नहीं है। मेरे खुद का भी पैर फिसल रहा है, लेकिन रुकने से नहीं चलेगा, आगे बढ़ना ही होगा। मैं पहचान नहीं पा रही हूँ इस जगह को। तुम तो रोज जंगल आते हो लकड़ी काटने, ये जगह क्या तुम्हारी पहचानी हुई है? सच बात कहूँ तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जिस तरफ से लकड़ी काटता हूँ वह पश्चिम का जंगल है। इस तरफ मैं कभी नहीं आता। गांव में बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरफ डाकू रहते हैं, इसलिए डर से कोई इस तरफ नहीं घुसता। तो फिर हम अभी उसी जगह पर हैं। हे ऊपर वाले, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ डाकू। हमारे भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने। बच्चे को लेकर क्या करूँगी? बोलो तो। इस हालत में थोड़ी देर पहले भी डर के मारे रो रहा था, सो गया अब थकान से। उसे बुखार तो नहीं आ रहा है ना? बुखार नहीं है, थक कर सो गया है। डरने की बात नहीं है अभी। सुनो सुनीति, डरने से नहीं चलेगा। मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर बाहर निकल आया हूँ। तुम दोनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है मेरी। और डाकू अगर मारना ही चाहे तो मारेंगे, लेकिन पानी में डूबकर मरने से तो लड़कर मरना अच्छा है ना। मैं सारी जिंदगी गांव के बाहर नहीं गई, मायके से तुम्हारे घर आई, उतनी ही तो दुनिया है मेरी। और आज रात के अंधेरे में इस भयानक जंगल में खड़ी हूँ। लग रहा है कि कोई सपना देख रही हूँ। चलो आगे बढ़ें। इस पेड़ के नीचे बैठे रहना भी अब सुरक्षित नहीं है। चलो, उस तरफ लग रहा है कि थोड़ी पथरीली जमीन है, उधर जाने पर कुछ आसरा मिल सकता है।